लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और लगातार इस शो के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि जो लोग फंड हाउसेस चलाते हैं, जो आपके पैसे बाजार में लगाते हैं, उनसे आपको रूबरू भी कराया जाए। तो आज बेहद खास चर्चा हुई एंथनी हेरेडिया, सीईओ महिंद्रा मैन्युलाइफ और एम्फी के नए वाइस चेयरमैन से। आइए इस बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। एंथनी हेरेडिया, सीईओ महिंद्रा मैन्युलाइफ और एम्फी के वाइस चेयरमैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपके इस नए रोल के लिए जो आपके हाथ लगा है। अब बहुत सारी जिम्मेदारियां एक निवेशक के प्रति आपके ऊपर आ गई हैं। जानना चाहेंगे कि उन जिम्मेदारियों में एम्फी ने अब तक जितना काम किया है, जहां पर निवेशकों की जागरूकता की बात है, उनकी वित्तीय साक्षरता की बात है, उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या कुछ फोकस एरियाज एम्फी के रह सकते हैं? कविता, शुक्रिया फर्स्टली। देखिए, मेरे हिसाब से तो जो मेन फोकस एरिया रही है और होना चाहिए इज हम कितने सारे इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में निवेश करा सकते हैं। राइट, आज के तारीख में हम पिछले 2-3 सालों से 2 करोड़ इन्वेस्टर्स को 4 करोड़ इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री में आए हुए। आई थिंक हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी, एम्बिशन कहिए, ये होना चाहिए कि आप ये 4 करोड़ को इवेंचुअली आप 10 करोड़ 20 करोड़ कैसे करा सकते हैं। बिकॉज ऑनेस्टली हमारी को जो देश की जो आउटलुक है अगले 5-10 साल में, आई थिंक द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट सक्सेस ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, म्यूचुअल फंड्स का रोल बहुत अहमियत है। एंड आई थिंक आवर रोल शुड बी एज एन इंडस्ट्री कि हम कैसे ये मैसेज, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड सही है, जो कैंपेन हमने शुरू की थी अबाउट 3-4 साल पहले हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग दैट कैंपेन फॉरवर्ड and many other initiatives that I think Amphi team has been planning for quite a number of months now. Hopefully वो मुकाम पे हम पहुंच जाएंगे। एंथनी सर, मैं जानती हूँ थोड़ा जल्दी होगा ये पूछना कि आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में आने के बाद आप क्या क्या फैसले लेंगे या आपके लिए प्राथमिकता क्या क्या होगी। लेकिन क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इतने साल का अनुभव है, इतने अरसे का अनुभव है आपके पास, एक एएमसी को भी आप लीड कर रहे हैं, आप निवेशकों की नब्ज समझते हैं, निवेशकों के निवेश करने के तरीकों को समझते हैं, बदलाव जो आ रहे हैं इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स में उसको आप भाप पाते हैं। मुझे बताइए क्या कुछ प्राथमिकता में हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये हम बहुत डायनेमिक वर्ल्ड है। हमारे इन्वेस्टर सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करते। देयर आर इन्वेस्टर्स जो एफएनओ करते हैं, डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो भी करते हैं, गेमिंग भी करते हैं। बट अल्टीमेटली इन सारे इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने की लॉन्ग टर्म में आप अगर इक्विटी में पेशेंट तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे तो द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ इज मच सिंपलर, much more, I would say, assured. वो I would say is our biggest target. Uh, there are obviously opportunities जो हमारी इकोनॉमी डिलीवर करेगी। आई थिंक हमारा जिम्मेदारी है कि हम उस अपॉर्चुनिटीज को रिटेल इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन में कैसे जुड़े। दैट आई थिंक इज द टारगेट, एंड दैट इज वाई मेरे पर्सपेक्टिव ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम 45 लाख करोड़ मैनेज कर रहे इंडस्ट्री, हम लोग 100 लाख करोड़ कब पहुंचेंगे। इट शुड बी फ्रेम मोस्टली कि अगर हम 4 करोड़ इंडियंस के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, हम कैसे 10 करोड़ या 20 करोड़ या 40 करोड़ इंडियंस के लिए वही वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपके एएमसी पर फोकस करना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि किस तरह से निवेशकों का किस कैटेगरी में रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह के फंड्स में इनफ्लो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सो अगर मैं पर्टिकुलरली लास्ट या लेट मी से दिस, अगर मैं 2023 की बात करूं, देन ऑब्वियसली स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स में ऑलमोस्ट 50% की फ्लोज स्मॉल एंड मिड कैप में आई है।
बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ से सोचेंगे तो एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर के पास 5, 7, 10 साल की टाइम फ्रेम है तो स्मॉल एंड मिड कैप में निवेश करना इज प्रोबेबली अ रीजनेबल थिंग टू डू. बट ये भी मैंने देखा है कि मोर ऑफन देन नॉट जो कैटेगरी चल रही है जिसमें रिटर्न दिख रही है उसमें सडनली पीपल फॉल इन लव विद इट. और मेरा ये एडवाइस इन्वेस्टर्स को है कि आप कोई फंड कैटेगरी के साथ आप प्यार मत कीजिए. आप यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म कॉन्टेक्स्ट. मल्टी कैप फंड्स में भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी है. तो हमारे एडवाइस पर्टिकुलरली लास्ट 2-3 महीने में रही है कि आप इन्वेस्टर्स को कि आप स्मॉल एंड मिड कैप में कीजिए लेकिन आपकी बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप में जानी चाहिए. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए. इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारी मंथली एसआईपी बुक अभी ऑलमोस्ट 1600 करोड़ 1000 करोड़ हो गया है. टू माई माइंड आवर टारगेट शुड बी वो कब 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा. एंड आई बिलीव अगले 2-2.5 साल में तो दैट इज अ वेरी क्लियर पॉसिबिलिटी. और तीसरा चीज जो है, जो बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनली बैंक डिपॉजिट में कर रहे थे, एंड टू सम डिग्री आई वुड एक्सेप्ट दैट हमारी इंडस्ट्री वी हैव नॉट रियली बीन एबल टू सेल फिक्स्ड इनकम फंड्स टू रिटेल इन्वेस्टर्स. मुझे लगता है कि मल्टी एसेट फंड एक ऐसे कैटेगरी है जो हर इन्वेस्टर का जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, शायद वो रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, एजुकेशन गोल्स फॉर चिल्ड्रन हो वगैरह, मल्टी एसेट फंड्स कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप अगर देखेंगे तो बेसिक अगर आप लास्ट 2-3 डेकेड की इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में रहा है, बैंक डिपॉजिट्स या फिक्स्ड इनकम में ही रही है, एंड ऑब्वियसली गोल्ड में रही है. तो एक प्रोडक्ट जिसमें ये तीनों चीज शामिल है टू माई माइंड बिकम्स द मोस्ट सिंपल प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टर्स टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म. तो मेरे हिसाब से मल्टी और फ्लेक्सी कैप फंड्स इक्विटी साइड पे और मल्टी एसेट फंड जो है वो हमारा एडवाइस रहेगा इन्वेस्टर्स को, आप इस पे ही फोकस कर दीजिए और ज्यादा इस पे टाइम फ्रेम दे दीजिए, रिटर्न्स अपने आप बन जाएगा. एंथनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बातचीत की. लगातार आपसे बात होती रहेगी अब तो. धन्यवाद.